राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व होता है दीपक जलाने का। इसी तरह से कार्तिक मास के प्रमुख जो 5 नियम हैं वह मैंने वीडियो में डाले हुए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा जाकर। आज हम बात करेंगे देव दीपावली के बारे में। जिस तरह से आपने दीपावली का त्यौहार मनाया है, उसी तरह से देव दीपावली का भी बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि आप आंवला नवमी के दिन से लेकर और पूर्णिमा की तिथि तक जो विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपके पुण्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और आपके पाप बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम लोगों की इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है कि पूरा कार्तिक महीना स्नान कर पाना और दीपदान कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो यह जो विशेष समय है, जिस समय पर आप दीपदान करते हैं तो आपको इसका फल भी ज़रूर प्राप्त होता है। तो यह दीपदान आप ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस बार देव दीपावली पड़ रही है 15 नवंबर के दिन। तो आप समझ लीजिए कि देव दीपावली से पहले आपको देवउठानी एकादशी पड़ेगी, जिस दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा में यह दिन बहुत ही विशेष होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक जो एकादशी आती है, देव दीपावली आती है, बैकुंठ चतुर्दशी आती है, तो यह जो 3-4 दिन हैं आपके पुण्यों में इतनी बढ़ोतरी कर देते हैं कि आपको पूरे साल की पूजा का लाभ इन 5 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। 15 नवंबर 2024 6:19 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 16 नवंबर को 2:58 से समाप्त होगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भी सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो यदि आप करवा सकें तो कथा ज़रूर कीजिएगा। नहीं ब्राह्मण बुला सकते हैं तो आप स्वयं ही कथा पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी हवन या अग्यारी भी लगा सकते हैं और मंदिर जाइएगा, वहां जाकर दीपदान कीजिएगा। मान्यता है कि देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को उनका राज्य सौंपा था, यानी कि स्वर्ग उन्हें प्राप्त हुआ था। इसी खुशी में देवता लोग गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि हम सभी के साथ मिलकर वह दिवाली मनाते हैं। इसीलिए इस दिन दीपदान करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपको यह दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं वह भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप मंदिर ज़रूर जाइएगा। प्रदोष काल के समय जाएंगे तो और भी अच्छा है। पीपल वृक्ष के नीचे आप अगर दीपदान करके आते हैं तो आप समझ लीजिएगा जितना भी आपके ऊपर शनि दोष होगा वह पूरा समाप्त हो जाएगा। श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, इन जो प्रभु हैं, शिवालय है, वहाँ जाकर भी आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। मुख्य रूप से आप अगर भोले बाबा के मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर में यदि आपको तुलसी लगी हुई मिल जाए तो वहाँ भी आप दीपदान ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्व है दीपदान करने का। और बजरंगबली महाराज की मूर्ति के समक्ष भी आप इस दिन दीपदान ज़रूर कीजिएगा। रुद्र का अवतार माने जाते हैं। जब भी आप भोले बाबा की पूजा करते हैं तो बजरंगबली महाराज की पूजा भी अवश्य किया कीजिए। इसके साथ ही आपको घर में भी अपनी देहरी पर ज़रूर ही दीपदान करना है। 2 दीपक जलाइएगा, दोनों देहरी पर आपको दीपक जलाने हैं। इसके पश्चात आपको अपने जहाँ पर भी जल रखते हैं वहाँ पर एक दीपदान ज़रूर कीजिएगा। आपके पितरों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तीसरा, आपको किसी भी निर्जन स्थान पर भी जाकर दीपदान करना है। अगर आपके घर के पास में कोई सरोवर हो तो आप वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो गौशाला में जाकर दीपदान करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप ज़्यादा दीपक ना भी जला पाएँ तो कम से कम 14 दीपक का दीपदान तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, जो अलग अलग जगह पर आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चम चंद्रमशये नमः। इन मंत्रों का जाप, इनमें से कोई भी मंत्र ले लीजिएगा और उसका 108 बार जाप अवश्य कीजिएगा। आपको इस तरह दीपदान करने से क्या प्राप्त होता है? अकाल मृत्यु से आप बच जाते हैं। आपके मृतकों की जो मृतक हैं उन्हें भी सद्गति प्राप्त होती है, क्योंकि आप पितरों का दीप लगाते हैं। इसके साथ ही आप पर लक्ष्मी माता की और श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाती है। यम, शनि, राहु, केतु जो भी आपके ग्रह हैं जो बुरे चल रहे हैं वह भी सही तरीके से चलने लगते हैं।
जो ग्रह कलह है वह समाप्त हो जाती है। जो भी जीवन में अंधकार है वह मिट जाता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको इन्हीं 5 दिनों से अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। घर में सुख और समृद्धि आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करें। कार्तिक माह में विशेष रूप से यज्ञों का, तीर्थों का और दान का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है।